अगर आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपका एमपीपीएससी हो या व्यापम के तमाम एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्तियां हो गई, पुलिस कांस्टेबल के लिए हो गया, दरोगा एसआई के लिए हो गया, जेल प्रहरी के लिए हो गया, पटवारी के लिए हो गया, अनेकों एग्ज़ाम आपके होते हैं। तो एक क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इसमें जो क्वेश्चन शामिल किए गए ना, वो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं। एक बार आप लोग मध्य प्रदेश को मैप में देख लीजिए। देखिए, हमारा प्यारा भारत है और एशिया में आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश है। इसे आप लोग हृदय प्रदेश के भी नाम से भी जानते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, नदियों का मायका भी कहते हैं। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश को राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका मध्य प्रदेश ही था। लेकिन 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया था। अब क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश का नंबर है। इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राजस्थान पहले पर है, मध्य प्रदेश तीसरे पर है, दूसरे पर है और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल में। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें यहां देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है। अब आप देखेंगे कि ताबा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलेगी? होशंगाबाद जिले में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहां देखने को मिलेगा? भोपाल में देखने को मिलेगा। 1 से 2 बार इस क्लास को देखिए, आप लोग निकल जाइए। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहां देखने को मिलेगा? बुरहानपुर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। कब? 1981 में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में देखने को मिलेगा? ये ग्वालियर में देखने को मिलेगा। कहां? ग्वालियर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां देखने को मिलेगा? ये भोपाल में देखने को मिलेगा। रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहां देखने को मिलेगा? ओरछा निवाड़ी में देखने को मिलेगा। भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया थे। कौन से? चार्ल्स कोरिया। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जानते हैं? मिंटो हॉल के नाम से। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहां देखने को मिलेगा? रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र कहां देखने को मिलेगा? रायसेन जिले में। कहां? रायसेन में। आरसीबीपी बीपी नरोहना प्रशासनिक अकादमी कहां देखने को मिलेगी? भोपाल में है। क्या? भोपाल में है। मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना और कब और कहां से शुरू हुई थी? 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। चंदेरी के किला का निर्माण किसने और कब करवाया था? पितिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में। झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? ये भील जनजाति का। किसका? भील जनजाति का। भारत का एकमात्र दक्षिणी मुखी शिवलिंग कहां पर देखने को मिलेगा? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना यशोवर्धन चंदेल ने की थी। भीमबेटका की खोज किसने की थी? विष्णु वाकनकर ने। विष्णु वाकनकर ने। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुण था। क्या? गरुण था। लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल किसके सेनापति थे? परमार्दी देव चंदेल के। ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? ये चरण पादुका नरसंहार 1931 में हुआ था। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी किसे कहते हैं? पचमढ़ी को कहते हैं। किसे? पचमढ़ी को कहते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव श्री एच एस कामत थे। मध्य प्रदेश में भोजनगरी किसे कहते हैं? मांडू को कहते हैं। किसे? मांडू को। सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? सिवना वृक्ष के। किसके? सिवना वृक्ष के। मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहां है? पचमढ़ी में। कहां? पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सम्राट अशोक, मौर्य शासक था ना सम्राट अशोक, उसी के द्वारा। होलकर वंश की स्थापना किसने की थी? मल्हार राव होलकर ने। रातापानी अभ्यारण्य कहां देखने को मिलेगा? रायसेन जिले में। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? एरन अभिलेख, जो सागर में देखने को मिलेगा। चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कोरकू आदिवासियों के द्वारा। कोरकू आदिवासियों के द्वारा। माचा कहां का प्रमुख लोक नाट्य है? ये मालवा अंचल का। मालवा अंचल का। गधों का मेला कहां लगता है? चित्रकूट सतना में। चित्रकूट सतना में। बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? गौंड जनजाति के। गौंड जनजाति के।
माखनलाल चतुर्वेदी समारोह मध्य प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? खंडवा में। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहाँ है? जबलपुर में, क्योंकि आप देखते हैं जबलपुर में मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसकी दो ब्रांचें हैं, खंडपीठ हैं, एक इंदौर दूसरी ग्वालियर। मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी। मध्य प्रदेश में तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? भामावत गुना में। जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जवाली ऋषि। राजा नल और राजा रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? नरवर क्षेत्र शिवपुरी से। गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी? ये राजा रुद्र प्रताप ने 1531 में। मोगली लैंड कहां पर देखने को मिलेगा? मोगली लैंड ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में। जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? चिमाता कृषि कहते हैं। तत्या टोपे स्मारक कहां देखने को मिलेगा? तत्या टोपे स्मारक आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगा। मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में देखने को मिलेगा? भिंड जिले में। 64 युगनी मंदिर कहां देखने को मिलेगा? मितावली मुरैना में। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहां देखने को मिलेगा? अलीराजपुर में। कहां? अलीराजपुर में। खरबूजा महल कहां देखने को मिलेगा? धार किले में। कहां? धार किले में। मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहां और कब हुई थी? ये इंदौर में आप देखेंगे 22 मई 1955 में। देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई श्रेणी मस्जिद कहां स्थित है? भोपाल में। कहां? भोपाल में। किलों का मणि किसे कहते हैं? ग्वालियर के किले को। कचवाहा वंश की कालीन ककन मठ मंदिर कहां देखने को मिलेगा? सेहोनिया क्षेत्र मुरैना में। कहां? मुरैना में। माता टीला बांध परियोजना किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? ये राजा सवाई जयसिंह ने। बाकी गुफाएं मध्य प्रदेश में किस जिले में देखने को मिलेगी? धार जिले में। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है? गुजरात से। किससे? गुजरात से। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? होशंगाबाद में। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहां देखने को मिलेगा? विदिशा जिले में। मालवा की गंगा किसे कहते हैं? छिप्रा नदी को। ISO 9001-2008 अवार्ड पाने वाले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश में स्थित जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में देखने को मिलता है। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पचमढ़ी को कहते हैं। किसे? पचमढ़ी को कहते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। किस पर? नर्मदा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां देखने को मिलेगा? ग्वालियर में, फूलबाग पर। डचेस फॉल कहां जलप्रपात कहां है? पचमढ़ी में। राणा प्रताप सागर किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहां आयोजित होता है? ग्वालियर जिले में। कहां? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल अभ्यारण्य। ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश MP है। मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहते हैं? इंदौर को। ग्रेटर गंगो परियोजना किस नदी पर है? कैन नदी पर। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर जाती है? 14 जिलों से। ताज उल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां बेगम ने। मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार कौन सा है? था मालवा अखबार। मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहते हैं? ग्वालियर के किले को। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने तरह की है? 3 स्तरीय है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मेहर को कहते हैं, जो सतना में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए? 45 जिले रह गए थे। मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहते हैं? पंडित कुंजीलाल दुबे को। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? खंडवा में। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? ग्वालियर में देखने को मिलेगा। ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1994 में। नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य MP ही है, मध्य प्रदेश ही है। विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? छतरपुर में है।
जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? चंदेरी में। चंदेरी में। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों के नाम बताइए। ये आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगमंच कलाकारों में बंसी कौल हो गया, हबीब तनवा, सत्यमेव देव दुबे के नाम प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? कमला देवी चट्टोपाध्याय को। गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश में किस अंचल में है? निवाड़ अंचल में। खम्ब स्वांग लोक नाट्य किस आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है? एक खम्ब स्वांग लोक नाट्य कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष कलाकार स्त्री के वेश में विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हैं। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का जन्म ग्वालियर जिले के बेहट ग्राम में 1506 ईस्वी में हुआ था। तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे ली थी? तो इनकी आरंभिक शिक्षा स्वामी हरिदास से थी और इसके बाद वह रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में भी शामिल हुए थे। तानसेन का देहांत आगरा में हुआ था। कहाँ? आगरा में हुआ था। तानसेन का मकबरा, तानसेन की इच्छा के अनुसार उनका मकबरा सूफी संत मोहम्मद गौस की ग्वालियर स्थित समाधि के बगल में बनाया गया, ग्वालियर में। सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म कहाँ हुआ था? सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म त्रिपुरा 1881 में हुआ था। इन्होंने सरोद वादन की आरंभिक शिक्षा उस्ताद अली अहमद खान उस्ताद वजीर से प्राप्त की थी। उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश के किस महाराजा के दरबार में रहे? ये आप देखेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान अपने बाद के वर्षों में मध्य प्रदेश में मेहर के महाराजा ब्रजनाथ सिंह के दरबार में रहे और यहीं बस गए थे। उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन कहाँ होता है? और प्रत्येक वर्ष इनकी स्मृति में मेहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह होता है, मेहर सतना में। संगीत कृष्णराव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1893 में ईस्वी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। इनके गुरु का नाम मोहम्मद निसार हुसैन था। संगीत की बोल तान शैली में कृष्णराव पंडित की विशेष योग्यता प्राप्त थी इन्हें। निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के निवाड़ और मालवा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ये निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत सिंगाजी के द्वारा की गई थी। भरथरी क्या है? भरथरी नाथ पंथ के लोगों द्वारा गायने जाने वाला गीत है। यह मालवा अंचल में प्रचलित है। और बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आला गायन में किसकी वीरता का वर्णन है? बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आला गायन में आला उदल की वीरता का वर्णन आपको देखने को मिलता है। पांडवानी गायन शैली में किसकी कथा का वर्णन मिलता है? बघेलखंडी की पांडवानी गायन शैली में पांडवों की कथा का वर्णन मिलता है। तेजनबाई और झाड़ू राम देवांगन इस शैली के गायन शैली के संबंधित कलाकार हैं। राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? राई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह, पुनः पुत्र जन्म आदि के अवसर पर किया जाता है। राई नृत्य का आयोजन समाज के लिए प्रतिष्ठा का विषय भी होता है। कालिदास की प्रमुख रचनाएं देखें तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार देखने को मिलेगा। इससे भी क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? कवि गजानन माधव मुक्तिबाद का, तो छायावादी कवि गजानन माधव मुक्तिबाद का जन्म मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में 1917 में हुआ था। इनकी रचनाओं में देखें तो चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यिक डायरी, कामायनी, एक पुनर्विचार इनकी प्रमुख रचनाएं थी। बैंकार हरि शंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के इटारसी के नजदीक जमानी गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं बोलती रेखाएं, एक लड़की, 5 दीवाने, तट की खोज, ज्वाला और बल, निठल्ले की डायरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। खजुराहो में कौन कौन से मंदिर स्थित हैं? तो कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में देखने को मिलेंगे। जबलपुर को किस और नाम से जानते हैं? तित्तीपुरी के नाम से भी जानते हैं। यह कलचुरी वंश की राजधानी भी रहा है। भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से आरंभ हुआ था। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहते हैं? जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी और संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का पहला रतन परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? जबलपुर में। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? जबलपुर में। भरूच में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो सतना जिले के भरूच में अशोक स्तूप के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। मध्य प्रदेश में मैगजीन नगरी किसे कहते हैं? बालाघाट जिले की भरवेली में मैगजीन की खदान है, इसलिए बालाघाट को मैग्नीज नगरी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में तामा नगरी किसे कहते हैं? तो आप देखें तामा नगरी बालाखंड की स्थित मलाज खंड भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है, तो मलाज खंड को तामा नगरी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो 1946 में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय सागर में स्थापित किया गया था
1983 में इसका नाम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया था। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में प्राप्त हुआ था। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, ये आपको सागर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य है। विदिशा को किन अन्य नामों से जानते हैं? तो मुगल काल में विदिशा को आलमगीरपुर के नाम से जानते थे। 1952 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा कर दिया था। प्राचीन काल में विदिशा को बेसनगर, भेलसा या महावलिस्तान के नाम से भी कहा जाता था इसे। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ हैं? विदिशा की उदयगिरी की गुफाएं गुप्तकालीन हैं। इन गुफाओं के द्वार पर विष्णु भगवान की बराह अवतार की प्रतिमा है। यह 20 साव का अभिलेख भी है यहीं। और दक्कन का दरवाजा नाम से किस किले को जाना जाता है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले को दक्कन का प्रवेश का दरवाजा कहते हैं। और 1601 में अकबर ने अपनी अंतिम विजय में असीरगढ़ का किला जीता था। बुनकरों का नगर किसे कहते हैं? बुरहानपुर को। किसे? बुरहानपुर को। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाख उत्पादन किस जिले में? उमरिया में। भारत की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी मध्य प्रदेश के सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र शहडोल से चुनी गई थी। शबनम मौसी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? याद देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में देखने को मिलेगा। यह पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। 11,885 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 11,815 वर्ग किलोमीटर में 11,815। छिंदवाड़ा का नाम क्यों छिंदवाड़ा पड़ा? छिंदवाड़ा छिंद यानी ताड़ के पेड़ बहुत संख्या में उपस्थित, इसलिए छिंदवाड़ा पड़ा। और किसी समय यहाँ शेरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पहले सिन्हवाड़ा भी कहते थे। कुंडलपुर जैन तीर्थ कहाँ देखने को मिलेगा? दमोह जिले में। मध्य प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहते हैं? दमोह जिले को कहते हैं। किसे? दमोह जिले को कहते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क डिंडोरी जिले में स्थित है। यह जीवाश्म पार्क है जो मात्र 270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के किस जिले को चूना नगरी के नाम से जानते हैं? तो चूना कटनी जिले को जानते हैं। चूना पत्थर के शहर के नाम से भी जानते हैं इसे। मालवा का कश्मीर किसे कहते हैं? राजगढ़ जिले की चिड़ी खो को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। सम्राट अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलेगा? कटनी जिले की रूपनाथ नामक स्थान पर पाली भाषा में लिखित सम्राट अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त होता है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश में किस जिले में देखने को मिलेगा? मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान बैतूल जिले में देखने को मिलेगा। यहाँ जैन धर्म के 56 मंदिर देखने को मिलेंगे। भारत की पहली किन्नर महापौर कमलाजान कटनी से ही निर्वाचित हुई। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? चंदेरी है। कौन सा? चंदेरी है। मध्य प्रदेश में पगलिया किस अंचल की लोक कला है? मालवा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान किस जगह देखने को मिलता है? पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश की किस नदी को चरमावती के नाम से जानते हैं? चंबल को। धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां देखने को मिलेगा? बड़वानी में देखने को मिलेगा। नचना कोठार अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ब्राग्ञ राज्य से। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में एस्बेस्टस कहां पाया जाता है? झाबुआ में। मध्य प्रदेश में प्रथम ग्राम न्यायालय कहां स्थापित किया गया था? नीमच के झांतला में। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय कहां पर स्थित है? ग्वालियर में गजरा राजे चिकित्सा विश्वविद्यालय। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहां देखने को मिलेगा? अनूपपुर में। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का प्रमुख केंद्र है? नवदा टोली इंदौर में। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में किस पर्वत श्रेणी में देखने को मिलेगा? सतपुड़ा की पहाड़ी। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? चंबल नदी। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थित स्थल 52 गजा मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलेगा? बड़वानी जिले में। मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंगलाजगढ़ किला स्थित है? मंदसौर में। कहाँ? मध्य प्रदेश में पहला तैरता रंगमंच कहाँ देखने को मिलेगा? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के किस जिले को सफेद बागों की भूमि कहते हैं? रीवा जिले को। किसे? रीवा को। हरदौल की मनौती, ये आप देखते हैं कि बुंदेलखंड में क्षेत्र में लोकगीत है। मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, ये आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटलू प्रथा पाई जाती? घोटुल प्रथा इमुड़िया में। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर जाती है? ए नर्मदा। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश की फिल्म विकास निगम की स्थापना कब? 1981 में। और असीरगढ़ का किला कहाँ देखने को मिलेगा? बुरहानपुर में। कहाँ? बुरहानपुर में। और मध्य प्रदेश का ऐशबाग स्टेडियम कहाँ? भोपाल में। तवा बांध परियोजना ये होशंगाबाद में। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस थे और उनके आंसर थे। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।
इसी तरह की क्लासें हम लोग लेते रहेंगे, ठीक है। और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहेंगी।